हेलो एवरीवन, हमारी यूनिट 3 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है रीजनिंग। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो हेल्पफुल लग रही हों और जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा है आप सबको, अगर वो वर्थ इट लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिकॉज आप लोग ये जो 5 और 10 मिनट्स की वीडियो देखते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाना, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि आप लोग को एक ही बारी में सारा कुछ समझ आ जाए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ, एंड देन उसकी एडिटिंग करना, देन अपलोड करना, सो मेहनत लगती है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स से भी, अपनी फैमिली से भी प्लीज सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट जनरेट्स कंक्लूजन्स फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज यूजिंग लॉजिकल टेक्निक्स सच एज डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो रीजनिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कंक्लूजन जनरेट करता है अवेलेबल नॉलेज को यूज करके। और उसमें और कौन सी टेक्निक यूज होती है? लॉजिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे डिडक्शन एंड इंडक्शन। जो रीजनिंग सिस्टम है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। रीजनिंग सिस्टम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रीजनिंग सिस्टम हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, मैं जस्ट एक बार रीड कर देती हूँ कि ये सारे एप्लीकेशंस हैं। कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन मेंशन दीज, लाइक स्केड्यूलिंग है, बिजनेस रूल प्रोसेसिंग में यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में रीजनिंग सिस्टम यूज होता है, देन यू हैव कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स में यूज होता है, एंड एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें भी रीजनिंग सिस्टम यूज होता है। Now we have to study types of reasoning. हम यहाँ पे 4 types of reasoning पढ़ेंगे, बट उसमें से first और second ज्यादा important है। So the first is deductive reasoning. Deductive reasoning means deducing new information from logically related known information. कोई हमारे पास ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है, उससे न्यू इन्फॉर्मेशन को डिड्यूस करना, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है, अगर इजी वे में आपको याद रखना है तो इट इज बेस्ड ऑन रूल्स के बेसिस पे चलता है। एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑफर्स assertions. Assertion मतलब बेसिकली अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। Okay, so deductive argument offers assertions that lead automatically to a conclusion. इस वाली लाइन को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। सपोज करो, इफ देयर इज अ ड्राई वुड, ऑक्सीजन एंड स्पार्क, देयर विल बी अ फायर। अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास ड्राई वुड हो, ऑक्सीजन हो और स्पार्क हो, तो फायर होगी। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, अगर देयर इज ड्राई वुड, ऑक्सीजन एंड स्पार्क, ये 3 चीजें हमें मिल गई, तो हम ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं कि देयर विल बी फायर। तो दिस इज हाउ डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स। डिडक्टिव रीजनिंग रूल्स के बेसिस पे चलती है। ये हमने एक रूल दिया और उसके बाद हमने गिवन सिनेरियो दिया, तो हमारा डिड्यूस क्या हुआ कि फायर होगी। इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ कंक्लूजन। आई होप डिडक्टिव रीजनिंग इज क्लियर। Second type of reasoning is inductive reasoning. It is basically forming, or you can say inducing, a generalization from a limited set of observation. आपके पास कुछ observation है, उसको use करके आप एक generalized conclusion form करते हो inductive reasoning में। So you can say inductive reasoning is based on experience. जो ऊपर पढ़ा था deductive reasoning, it was based on रूल्स एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ऑल द क्रोज दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ आर ब्लैक। ठीक है, ये ऑब्जर्व करा किसी ने, तो उससे कंक्लूजन क्या निकला अगर इंडक्टिव रीजनिंग यूज करेंगे? दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक। सो एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूज करके हमने कंक्लूजन जनरलाइज ड्रॉ कर दिया। थर्ड टाइप ऑफ रीजनिंग है हमारे पास एब्डक्टिव रीजनिंग। इसमें पहले डिडक्शन का मतलब समझते हैं। डिडक्शन बेसिकली क्या होता है? फॉलो इन अ लॉजिकली प्रूवेबल वे फ्रॉम द एक्सियम्स। एक्सियम मतलब कुछ भी प्रिंसिपल या फिर कोई रूल,
ठीक है, तो लॉजिकली हम प्रूव करते हैं एक प्रिंसिपल या फिर रूल को। हमने देखा था डिडक्टिव रीजनिंग में कैसे हमने प्रूव करा था कि अगर 3 चीजें हैं तो हमारा रूल कहता है कि वो फायर होगी। तो हमारे पास अगर गिवन है वो तीनों चीजें, तो हमने कंक्लूड करा था कि फायर है। दिस वाज डिडक्शन। तो अबडक्टिव रीजनिंग मतलब अबडक्शन क्या है? is a form of deduction that allows for plausible inference. Plausible means believable inference. तो इसमें हम इम्प्लीकेशन के थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इम्प्लीकेशन मीन्स कुछ भी इम्प्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल x इम्प्लाइज y, x एक कंडीशन है, अगर x है तो दैट विल इम्प्लाई y, तो y भी होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ इम्प्लीकेशन, शी कैरीज एन अम्ब्रेला इफ इट इज रेनिंग। अम्ब्रेला वो कब कैरी कर रही है? जब रेन होगी तब वो कैरी करेगी। तो हमने एक एक्सियम दिया, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो हमने उससे क्या कंक्लूड करा इस इम्प्लीकेशन के हिसाब से कि वो अम्ब्रेला कैरी कर रही है तो इट मस्ट बी रेनिंग, मतलब इट इज रेनिंग। बट क्या ये सही है तरीका? कोई और रीजन भी हो सकता है उसका अम्ब्रेला कैरी करने का। इट वॉज वन ऑफ द रीजन ना। सो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। इट माइट बी फॉल्स बिकॉज इट कैन बी अदर रीजंस, लाइक शी वांट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम सन, इसलिए वो अम्ब्रेला कैरी कर रही है। सो अबडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास कंक्लूजन गलत भी आ सकते हैं, बट डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास हमेशा रूल के बेसिस पे चीजें चलती हैं, तो वहां पे हमारे कंक्लूजन ठीक आते हैं। ओके, Last we have is analogical reasoning. Analogical reasoning works by drawing analogies. Analogies मतलब कितना resemblance है दो चीजों में। ठीक है, so it works by drawing analogies between two situations, looking for similarities and differences. मतलब ये कोई भी दो situations को use करता है and उसमें similarity और differences find करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ड्राइविंग अ ट्रक इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। तो बाय एनालॉजी, एनालॉजिकल रीजनिंग यूज करेंगे। सो यू नो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द ड्राइविंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, दिस इज ट्रू, होगा, सिमिलैरिटी होती है ड्राइविंग में, बट यू ऑल्सो नो दैट देयर आर अदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच अदर। कार को ड्राइव करना एक अपने आप में डिफरेंट चीज है एंड ट्रक को ड्राइव करना एक डिफरेंट चीज है, बिकॉज दोनों के साइज डिफरेंसेस हैं, दोनों का और भी चीजों में डिफरेंसेस हैं। सो दिस वाज अबाउट रीजनिंग। लास्ट हमारे पास एक टर्म है इन्फरेंस। इसका मतलब सबको पता है, बट स्टिल इट वाज मेंशन्ड, तो मैं बता रही हूं। इन्फरेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोन इन्फॉर्मेशन। एक नोन इन्फॉर्मेशन में से न्यू इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करने के प्रोसेस को हम इन्फरेंस कहते हैं। और इसमें एक और टर्म है इन्फरेंस इंजन। ये क्या होता है? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम दैट परफॉर्म्स इन्फरेंस इज कॉल्ड एज इन्फरेंस इंजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीजनिंग टॉपिक। बस इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, देन हमारा यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।